नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जम्मू कश्मीर के नए एलजी बने हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के सामने नए कश्मीर को बसाने की चुनौती है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में ही 2 सरपंचों पर हमला हुआ। सरपंच सजाद अहमद पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। 24 घंटे में बीजेपी के 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। आतंकियों के हमले के बाद बीजेपी नेताओं में दहशत का माहौल है। कश्मीरी पंडितों को बसाने की भी मनोज सिन्हा के सामने चुनौती रहेगी। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अब तक नहीं लौट सके हैं कश्मीरी पंडित। देखिए, जब धारा 370 हटाई गई थी उस दौरान में कश्मीरी पंडितों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब जाकर उनको उनके अपने स्थान पर रहने का मौका मिलेगा, अब उनका होगा कश्मीर। लेकिन दूसरी तरफ जो अब तक तस्वीर सामने आ रही है, यह हैरत में डाल देने वाली है कि सरकार के तमाम अथक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इस ओर कोई राहत की बात कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है। ऐसे में जब गवर्नर के तौर पर मनोज सिन्हा को भेजा जा रहा है, ऐसे में उनके सामने इतनी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना उसके लिए किसी मुश्किल से कम नहीं होगा। देखिए, मनोज सिन्हा को चुनने के पीछे की वजह क्या है? जम्मू कश्मीर में लंबे समय से एक राजनीतिक गैप है, उसे भरने के लिए एक राजनेता की नियुक्ति। मनोज सिन्हा की छवि सौम्य भाषा में बोलने वाले नेता के तौर पर रही है। मनोज सिन्हा कभी भी कोई गलत बयानबाजी करते ही नहीं। मनोज सिन्हा केंद्र सरकार में मंत्री रहे, पीएम मोदी गृह मंत्री के वो करीबी माने जाते हैं। धारा 370 को हटे अब 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हो गया, क्योंकि 5 अगस्त को ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। ऐसे में अब राजनीतिक हालात सुधारने पर बल दिया जा रहा है। मनोज सिन्हा का विवादों से काफी कम ही नाता रहा है। आमतौर पर ना उन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी दी जिसके बाद बहुत ज्यादा वो कंट्रोवर्सी में फंसे हो। लेकिन देखिए, उनकी जो नजदीकियां हैं प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, उन तमाम नजदीकियों के चलते उन्हें ये मौका मिला है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, और धारा 370 हटने के बाद सरकार के तमाम फैसलों के बाद में जिस तरीके से अब उनकी नियुक्ति वहां पर हुई है, उसके बाद उनकी ये नियुक्ति के बाद बहुत अहम भूमिका शुरू हो जाती है। क्योंकि अब तक पिछले 1 साल में जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो अब तक बदल नहीं पाई है। अभी हाल ही में सोचिए, 2 जो सरपंच है उनको मार दिया जाता है, उनके ऊपर आतंकी हमला होता है, खुद बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दहशत का माहौल है, कश्मीरी पंडित पहुंचे नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं मनोज सिन्हा के राजनीतिक करियर पर। 1996, 99 और 2014 में वो गाजीपुर से सांसद बने। 2014 में सांसद बनने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रहे हैं मनोज सिन्हा। 2019 का लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। देखिए, 2019 का जब चुनाव आया, मनोज सिन्हा की हार हो सकती है, इस बात के कयास पहले से ही लग रहे थे, जबकि लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था। और जिस तरीके से 2014 के बाद 2019 में भी बीजेपी की लहर थी, उसके बाद मनोज सिन्हा का वहां पर हार जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि मनोज सिन्हा भले ही हार गए हों, लेकिन जो उनकी नजदीकियां हैं अमित शाह और पीएम मोदी से, उन नजदीकियों के चलते उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली, लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2017 में उनका नाम यूपी के सीएम की रेस में भी खूब आगे रहा, लेकिन उस दौरान में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। अब उनको गवर्नर चुना गया है। सरपंच सजाद अहमद पर आतंकियों ने हमला किया। इस बीच 24 घंटे में बीजेपी के 4 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। तो देखिए, ये तमाम चुनौतियां इस वक्त मनोज सिन्हा के सामने हैं। कुल मिलाकर मनोज सिन्हा एक कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और अब उनको जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी जा रही है। बहुत सी चुनौतियां उनके सामने, इनका सामना उनको करना है। और जब उनको वहां पर एलजी बनाया जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा रहा है, तो सोचिए जब एलजी वहां पर उनको बनाया जा रहा तो उनकी भूमिका कितनी सक्रियता के साथ में रहेगी। और बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ ब्रजेश भी जुड़ गए। ब्रजेश, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की अब जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वहां के एलजी के तौर पर उनकी नियुक्ति, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, जो और उनका जो अपनी एक्सपर्टीज रही है, उन तमाम एक्सपर्टीज का फायदा कैसे जम्मू कश्मीर में मिलेगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के एलजी बनाया जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है मनोज सिन्हा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, धारा 370 खत्म करने के बाद, आर्टिकल 35A के खत्म होने के बाद, अब उसके बाद नए सिरे से जम्मू कश्मीर का। निर्मल सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी, नए एलजी मिल रहे हैं मनोज सिन्हा के तौर पर, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव होगा उनके आगमन के साथ में? मनोज सिन्हा जी का हम जम्मू कश्मीर में स्वागत करते हैं जी। बहुत ही अनुभवी जो है व्यक्ति हैं, जो कि बीएचयू से उन्होंने अपना जो है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से अपना कैरियर शुरू किया था और केंद्रीय मंत्री तक वो गए। यूपी की पॉलिटिक्स में रहे हैं जी। और केंद्र की पॉलिटिक्स में रहे हैं। उनके अनुभव का फायदा जम्मू कश्मीर को होगा जी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात है, एक फेज दूसरे फेज में हम गुजर रहे हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं। अभी जरूरत ही एक अनुभवी इस प्रकार के व्यक्ति का, जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो, जो लोगों को रीच आउट कर सके, जिसकी इमेज ऐसी हो कि वो सबके लिए सर्वमान्य हो। ऐसे मनोज सिन्हा जी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, जब जो है लोगों को रीच आउट करने की बात होगी, डेवलपमेंट की जो बात है उसको आगे बढ़ाने की बात है, इस प्रकार में मनोज सिन्हा जी का जो है जम्मू कश्मीर को बहुत लाभ होगा। ये केंद्र का बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। हम केंद्र का भी आभार प्रकट करते हैं। निर्मल सिंह जी, देखिए बहुत सी चुनौतियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, क्योंकि धारा 370 का ऐतिहासिक फैसला लिया गया हटाने का, अब उसको 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन कश्मीरी पंडित कब वहां पर विस्थापित होंगे इसका इंतजार इस वक्त पूरा देश करे, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के कि अब उनको उनका अधिकार मिलेगा। और वैसे भी मनोज सिन्हा का जो अपना व्यवहार है वो बहुत ही सौम्य भाषा और उनका जो मिलनसार व्यवहार है, क्या उसके जरिए तमाम जो मुश्किलें अब तक रही हैं, क्योंकि हमेशा से ही गर्मी से तो देख लिया, देखिए अब तक जो तलखियां रही उनके साथ तो देख लिया कि कितने बदलाव हो पाए, लेकिन अब क्या इसी नरम व्यवहार के साथ में बदलाव की कोशिश की जा रही है केंद्र की ओर से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि केंद्र ने, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह ने जो एक फैसला किया है वो सारी बातों को मद्देनजर रख के किया है। क्योंकि अभी जरूरत थी एक पॉलिटिकल व्यक्ति की, जो कि लोगों को रीच आउट करे और ये जो समस्या है उनका भी हल निकाले। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो अनुभवी हो, मनोज सिन्हा जी का, जैसे आपने बताया, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका अनुभव इसमें काम आएगा। यहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कश्मीरी पंडित जब वापस जाए तो सुरक्षा से जाए, इज्जत से जाए, डिग्निटी से जाए और उनका पूरा जहां वहां सहभाग हो, जिसके लिए पिछले समय में अभी वह उपयुक्त जो है वातावरण नहीं था, उग्रवाद था और उनको जो थ्रेट थी, इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि श्रीनगर जो है टेररिस्ट विहीन हो गया है, माइनस टेररिस्ट हो गया है और टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है। आने वाले वक्त में कश्मीरी पंडित इज्जत से, डिग्निटी से वापस जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे और जो उनके जो है मूल निवासी है यहाँ के, तो ये होने वाला है। उसके लिए ये नया कदम जो लिया है केंद्र ने, ये स्वागत योग्य है। अच्छा, एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत इस वक्त है। क्या आप वाकई मानते हैं कि मनोज सिन्हा अपने दम पर यहाँ पर हालात बेहतर कर पाएंगे, या फिर उनके इस नेतृत्व के साथ साथ में जो केंद्र का सहयोग है वो यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस देने में उनको मदद करेगा? देखिए, वो सारी कुल मिला के जितनी बातें हैं ये होंगी। केंद्र ने फैसला किया है और पूरे देश से 130 करोड़ में से उन्होंने मनोज सिन्हा जी का जो है चयन किया है। मनोज सिन्हा जी में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऐसे सौम्य स्वभाव, लोगों को रीच आउट करने वाले और सबको साथ ले जाने, लेके चलने वाले जो व्यक्ति का सारे गुण उनमें हैं और उनका जो है एक एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी के अनुभव का जम्मू कश्मीर को लाभ होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से किसी नेता को जम्मू कश्मीर में भेजना एलजी बनाकर, ये जाहिर सी बात है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है अब तक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपका ताल्लुक है, आप वहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, आपने वहां पर पूरी जिम्मेदारी को संभाला, वो बात और है कि सिचुएशन आगे क्या कुछ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश से किसी नेता को वहां पर भेजना जो केंद्र में भी काम करते रहे हों, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है केंद्र की? जरा हम चाहेंगे कि आप इसको भी समझाएं। हाँ, मैं जो कह रहा था, जो उनके गुण मैंने गिनाए हैं
उसके साथ साथ मनोज सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनको जम्मू कश्मीर को उन्होंने बड़े नजदीकी से देखा है। कई बार वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। जब मैं डिप्टी सीएम था तब भी वो आए थे। वो पूरे जम्मू कश्मीर को भली भांति जानते हैं। वहां के लोगों के साथ उनका जो है सीधा ताल्लुक है, उनके साथ संपर्क में है। और जिस प्रकार का उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जब और यूपी की राजनीति में भी वो प्रमुख स्थान रखते हैं। आपको याद होगा कि जब यूपी चीफ मिनिस्टर के चयन की बात आई थी तब भी उनका नाम चला था। तो केंद्र ने जो भी फैसला किया है सारी बातों को मद्देनजर रख के किया है। और उनका जिस प्रकार से एक ऐसी छवि है, वो छवि जम्मू कश्मीर को लोगों के लिए जो है स्वीकार्य होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मतलब उनका अगर बैकग्राउंड आसान रही है। शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त जो एतबार कायम होना चाहिए, जो इकबाल बुलंद होना चाहिए किसी नेता पर, वो मनोज सिन्हा को भेजकर कायम करने की कोशिश की जाएगी। जी, तो यही मैंने कहा। अंतिम बात कहूंगा कि देखिए, उनकी जो उन्होंने शुरुआत की थी वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में की थी। वो बीएचयू में जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे बीएचयू के। और जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रीच आउट करने के लिए, विशेषतौर पर कश्मीर के नौजवानों को रीच आउट करने के लिए उनका जो अनुभव है एक छात्र जो है नेता के तौर पर, वो बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। और क्योंकि इस समय वक्त है, समय है कि हाँ जो है नौजवानों के ऊपर फोकस किया जाए, तो उनका अनुभव जो है उसके लिए जो है काम आएगा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका बातचीत के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ में थे निर्मल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने। ब्रजेश, मनोज सिन्हा को भेजने के पीछे कोई खास एजेंडा देख पा रहे हैं क्या आप? ब्रजेश आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, शायद संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है और उनके वहां पर पहुंचने के साथ ही कुछ नए सियासी समीकरण बनने की पूरी उम्मीद है।